तो की हाल है बच्चा सब, ठीक छिए? देखिए आपके पीछे एकदम बढ़िया से जिसका मुझे था इंतज़ार वो घर ही आ गया। हम गणित के ऑब्जेक्टिव लेके चले आए, समझे? तो अब आप गणित के ज़बरदस्त तैयारी करिएगा। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इस पाठ से हम 30 को VVI ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, एकदम बिहार मॉडल पढ़ाएंगे। जो बिहार बोर्ड में एकदम पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अब पुराना है तो प्यारा सा कमेंट करके राधे राधे बोल दीजिए। चलिए देखते हैं पहला सवाल आज का। देखिए पहला सवाल जो है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो सबसे पहले विषम संख्या का मतलब होता है जिसमें 2 से भाग नहीं लगता हो। तो 50 के बीच विषम संख्या पूछ रहा है, तो 50 को सोझे क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। तो कितना आ जाएगा, 25। आइए है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 और 50 के जगह पर यहाँ 0 और 49 रहता, मान लीजिए यहाँ 49 दिया रहता, तब क्या करते? तो 49 अगर दिया रहता तो उसमें 1 जोड़ देते और तब 2 से भाग देते, समझे? तो इस तरीका से आप देख लीजिए, ये पहला आंसर इसका क्या हो जाएगा, 25। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 5, 15 और 20 के लौसौ और मौसौ का अंतर ज्ञात करिए। देखिए 5 बराबर होता है 5 गुने 1, 15 बराबर हो जाएगा 3 पंचे 15 और 20 बराबर हो जाएगा 4 पच्चे 20। ठीक है, तो इस तीनों में देखिए 5 मिल रहा है, इसका मतलब इसका हो गया मौसौ हो गया इसका 5। ठीक है, सॉरी, मौसौ हो गया इसका 5। ठीक है, अब इसका लौसौ देखिए, लौसौ क्या करना है? तो लौसौ के लिए क्या हो जाएगा, तो 5 तो पहले से हो गया और उसके बाद मौसौ जो हो गया ये 3 और 4, यानी कि लौसौ जो है 5 पहले से वो मिला हुआ है, जो छूट गया वो क्या हो गया, लौसौ में जाएगा। तो 3 गुने 4, तो 5 तिया 15, 15 हो गया, 5 तिया 4 तिया 12 और 12 पचे कितना हो गया, 60। तो अब पूछ रहा है हम सबको लौसौ और मौसौ, तो 60 को ऊपर लिख दीजिए और 5 को नीचे लिखिए, तो काट दीजिए तो कितना आएगा, 12/1। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, 12/1। अब आप देख लीजिए अच्छे से। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है 3 नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? सबसे पहला बात याद रखिए कि परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या वो आपको कैसा होता है, तो जो बिना घर का हो, जो बिना रूट का हो, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रहे, -1, -2, -3, -4, 0 रहे, है ना, ये 1/2 रहे, 3/5 रहे, इसको कहते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो देखिए अपरिमेय संख्या हम बता देते हैं, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या जो होता है वो रूट में होता है। मान लीजिए कि 2, ये क्या है, अपरिमेय संख्या काहे है? तो देखिए 2 को जब वर्ग करेंगे, यानी सॉरी इसका जो तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 का कितना आएगा, 2। वहीं पर अगर 4 को करेंगे तो देख लीजिए आप, 4 को करेंगे, 4 चौके मान लीजिए 16 होता है। तो देखिए 16 का 2 जोड़ी पुर गया, लेकिन 2 का 2 को जोड़ी पूरा, 2 को 2 आया नहीं आया। जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। मोटा मोटी बात में हम कह देंगे आपको कि जिसका जोड़ा पुर जाए वो संख्या परिमेय होता है, जिसका जोड़ा नहीं पुरे उसको अपरिमेय कहते हैं। ऐसे समझिएगा तो ये बात समझिए कि जिसका जोड़ी पुर गया, मतलब जोड़ी पुर गया, समझे ना, तो क्या हो जाएगा, परिमेय। और जिसका जोड़ी नहीं पुरा उसको क्या कहते हैं, कुंवारा, उसी को कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अब देखिए सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि √10, √24, √35 और √121 में कहता है कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए √10 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 5, √24 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। चलिए ठीक है, 35 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 7
और 121 को तोड़ेंगे तो 11 गुने 11। तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 7 पच्चे 35। अब इसमें देखिए 2 को 5 पूरा, 2 को 2 है नहीं, यहाँ इसका जोड़ा तो पुर गया, लेकिन इसका कहाँ पूरा, इसका कहाँ पूरा। यहाँ पर देखिए 5 का जोड़ा कहाँ पूरा, 7 का जोड़ा माने होता है 2 गो, और यहाँ देखिए 11 का जोड़ा पुर गया। इसका मतलब इसमें कहता है अपर में कौन नहीं होगा, तो जिसका जोड़ा पुर गया वो अपर में नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा √121। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? तो बोलिएगा, कमेंट करिएगा जी सर अच्छा लगा। अगला सवाल देखिए, कहता है 2 संख्या a और 18 का लॉ 36 और मौसो 2 है तो a का मान क्या होगा। इस सवाल को हम पहले आपको बता देते हैं कि जब भी 2 संख्या दिया रहेगा तो a गुने b बराबर हो जाता है लॉ 100 गुने मौसो। ये याद रखिएगा, इसी पे सारा सवाल बन जाएगा। अब देखिए लॉ 36 तो 36 और मौसो 2 है तो 2, और इन्हें देखिए a दिया है खाली तो खाली, और b दिया है कितना 18 तो 18। तो इस दोनों को गुना करिए, 36 दूनी कितना हो गया 72। इसको 18 से भाग दे दीजिए, तो 18 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से बैठा दीजिएगा, एन्ने 2 गो मान देगा तो एन्ने एगो देगा, एन्ने अगर 2 गो दे देगा तो एन्ने एगो देगा। जिन्ने 2 गो दिया दोनों को गुना करिएगा, जिन्ने एगो दिया उससे भाग दीजिएगा। समझ गए? दोबारा देख लीजिए वीडियो, अगर नहीं समझ में आता है दोबारा जो है पीछे करके आगे करके सुनते रहिए, बार बार अपने समझ में चले आएगा। अब अगला देखिए, अगला सवाल जो है 5वां, यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या होगा। देखिए अभाज्य माने जिसमें अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जैसे 2, देखिए 2 में 2 को छोड़ करके और 1 को छोड़ करके किसी से भाग लगेगा, तो जिसमें किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता हो उसको अभाज्य कहते हैं। तो कहता है p q 2 अभाज्य संख्या है, तो मान लीजिए एगो 2 हो गया अभाज्य, एगो 3 हो गया अभाज्य। इसका मौसो निकाल के देख लीजिए, अपने पता चल जाएगा। 2 1 2 है ना, 1 दूना 2, तो कितना से कट गया मौसो, कितना हो गया इसका 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ये यादें कर लीजिए कि 2 अभाज्य संख्या का मौसो कितना होता है, तो 1। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या का नाम है 4। तो 2 चौके कितना हो गया, तो 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। समझ में आया? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कहता है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी जिसमें किसी से भाग नहीं लगता हो, तो कौन सी संख्या हो जाएगी 29। अगले सवाल की तरफ देखिए कि 3.27 क्या है। देखिए इसका मतलब हो जाता है कि ये 7 बार बार आएगा। जब संख्या कोई बार बार आएगा एक ही जैसा, तो उसको क्या कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं परिमेय संख्या। अगला सवाल देखिए, आप अगला सवाल है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है भैया, इसमें 2 को हम जोड़ देते हैं। एगो पूछेगा विषम संख्या पूछ देगा, ऐसे को पूछ देगा आपको सम संख्या। तो देखिए सम संख्या का मतलब है कि 2 के जगह पर यहाँ कुछ रखिए, 6 रखिए, 2 के जगह 2 के बाद यहाँ पर 3 रखिए, 4 रखिए, तो समय संख्या 2 6 12, 2 3 6, यानी कोई भी संख्या जिसके पीछे में 2 हो और उसके आगे में कोई भी नंबर डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सम संख्या। वही विषम संख्या क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 दिए, 2 तिया कितना हुआ 6, इसमें आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। तो इससे बन गया फॉर्मूला कि 2m का हो तो सम संख्या 2m के रूप में होगा तो सम संख्या, और 2m + 1 के रूप में होगा तो विषम संख्या। आई बात समझ में? अभी m के जगह q भी हो सकता है, x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या के लिए 2m हो जाएगा। समझ में आ गया? अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। अभी बताए हैं जिसका जोड़ा पुर जाए वो अपरिमेय नहीं होता है, और जिसका जोड़ा नहीं पुरे वो अपरिमेय होता है। तो 64 को देखिए, 8 8 64, 9 9 81 है ना। 2 का तो मान लीजिए 2 हो जाएगा, 3 का तो आपको 3 1 3 हो जाएगा। तो इसमें तो 2 का पुराना ही नहीं है, 3 का पुराना है जोड़ा, समझे ना। इधर 21 का देखिए, मान लीजिए 21/35, तो 7 या 21। अब 35 का क्या होता है, तो 5 7 35, ठीक है, ये रूट में है। ऐसा वाला सवाल देगा ना तो आपको ऐसे करके देगा, है ऐसे,
ऐसे देगा, ठीक ना, एग्जाम में। ये वाला देखिए √3/2, √3/√2 हो गया। तो अब मान लीजिए इसमें कहता है कि कौन अपरिमेय नहीं, यानी किसका जोड़ा पुर गया। तो देखिए 8 8 64 और 9 9 81, इसका जोड़ा पुर गया, यानी जिसका जोड़ा पुर गया वो कुंवार नहीं है, माने परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए, कहता है कौन शांत है। भाई आदमी भी शांत होता है और दशमलव प्रसार भी शांत होता है। इसका एक छोटा ट्रिक हम आपको बता देते हैं। किसी संख्या के हर को तोड़िए, हर को तोड़ने के बाद 2 आ जाए गुणनखंड करने के बाद, या 5 आ जाए, छुच्छे 2 आए या छुच्छे 5 आए, या दोनों में से दोनों आ जाए, इसके अलावा कोई और आए तो अशांत होगा। हम बताते हैं इसका मतलब। अब देखिए इसके नीचे 8 है तो 2 चौके 8 है ना, इसके नीचे 15 है तो 3 पंचे 15, ठीक है। इसके नीचे 343 है तो 343 का हो जाएगा आपको 7 × 7 × 7। तो इसी तीनों से पता चल जाएगा आंसर। देखिए इसमें 3 5 आ रहा है, इसमें 7 7 7 आ रहा है, इसमें जो है 2 और 4 आ रहा है ना। अब इस 2 4 को देखिए ऐसे करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो देखिए इसमें 3 को 2 आ गया। तो जिसमें छुच्छे खाली 2 आ जाए या छुच्छे खाली 5 आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/8। और जिसमें 2 और 5 दोनों आ जाए वो भी शांत, लेकिन 2 5 को छोड़कर कोई दूसरा संख्या आ गया तो हो जाएगा अशांत। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। आप याद करिए कि अभी सिखाए हैं, 15 को करिए 3 × 5। तो देखिए इसमें 3 आ गया। जब ये 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत। 2 5 को छोड़कर कोई दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए। अगले सवाल की तरफ देखिए क्या है, कहता है कि √3 है। तो जब ही हमने बताया कि कोहबर में हो और उसका जोड़ा नहीं पूरे, तो यानी कुंवारा हो, तो क्या हो जाएगा वो संख्या, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 3 का यहाँ जोड़ा है ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए बउआ आप सब, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। फिर से वही बात, जोड़ा पूरा ये 6 6 36, 8 8 64, 1 1 1, 9 9 81। अब यहाँ √3/5 है तो √3 का तो नहीं होगा जोड़ा भाई। अब 5 का जोड़ा, तो इसका तो जोड़ा निकालना ही नहीं है। 3 1 3 होगा इसका। 9 का हो जाएगा 3 3 9, 49 का हो जाएगा 7 7 49। तो अब देख लीजिए, जिसका जोड़ा पुर गया वो हो गया परमेय, जिसका जोड़ा नहीं पूरा वो क्या हो गया, अपरमेय। इसका भी जोड़ा पुर गया, जोड़ा पुर गया, जोड़ा पुर गया, सबके जोड़ीदार लग गया, बेचारा ये अकेले रह गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपरमेय। जिसका जोड़ा पुर जाए वो परमेय, या जिसका पूरा पूर्ण वर्ग नहीं हो उसको क्या कहते हैं, अपरमेय। अब अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट 15 निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अभी बताए हैं ऐसी संख्या जिसमें किसी से भाग नहीं लगे, तो 11 हो जाएगा। ये तो आसान सवाल है। अगला सवाल देखिए आप लोग, 2 परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो आप याद रखिएगा कि 2 परमेय संख्या के बीच जो है कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो याद रखिएगा अनंत परमेय संख्या होती है। कितनी होती है, तो अनंत परमेय संख्या होती है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। अब अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अभी बताए हैं। 15 बराबर हो जाएगा 3 पंचे 15, यानी 3 आ गया और 5 आ गया। तो 5 तो ठीक है, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए था, इसलिए क्या हो गया, अशांत हो गया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, फिर जोड़ा पुराइए। देखिए इसका 8 8 हो जाएगा, इसका 6 6 ये तो नहीं होगा, ये तो परिमेय हो जाएगा। 9 9 81 भी परिमेय हो जाएगा। 7 7 49 और 3 3 9 ये भी परिमेय हो जाएगा। तो कौन बच गया, अढ़ाई का जोड़ा नहीं पुर रहा है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। समझे। अगला सवाल देखिए, √2 क्या है। देखिए √2 को इसका जोड़ा है, यहाँ पर अकेले है बेचारा, सिंगल है, कुंवारा है, तो अपरिमेय है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होता है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का हमेशा मौसम क्या होता है, तो एक ही होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला सवाल देखिए बउआ, कहता है कि निम्न में कौन परमेय संख्या, फिर से वही बात। तो देखिए √2 से √2 काट दे, छुच्छे 2 बच गया। अब मान लीजिए इसमें
इसका जोड़ी नहीं पूरा तो ये अपर में, इसका जोड़ी नहीं पूरा तो ये अपर में, इसका भी जोड़ी नहीं है तो ये भी हो गया अपर में। तो जिसका देखिए हमने बताया कि आपको कोई भी संख्या 1 2 3 से लेकर मान लीजिए -1 -2 कुछ भी दिया रहे तो इसको क्या कहते हैं, परमेय संख्या। इसमें जोड़ा जोड़ी का कोई बातें नहीं होता है। इसमें मान लीजिए जिसका वर्ग पुर गया वो भी परमेय, और सीधे 1 2 3 4 10 तक मान लीजिए माइनस में रहे, प्लस में रहे, बट्टा में रहे, वो सब क्या होगा, तो परमेय संख्या। लेकिन जिसका जोड़ा नहीं पुरता हो वो अपरमेय संख्या है, याद रखिएगा। अब है दो क्रमिक संख्याओं का HCF क्या होगा, याद रखिएगा। दो गो क्रमिक संख्या मान लीजिए, ले लीजिए 2 और 4, काटिए 2 दूनी 4, है ना। लेकिन यहाँ पे करा है कि सम संख्या, इसलिए 2 लिए हैं और 4 लिए हैं, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आ गया, तो 2 आ गया। अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 900 गुने 900 बराबर, अभी बताए थे आपको कि A गुने B बराबर क्या होता है, 900 गुने 900। तो इस बात को याद रखिए और एकदम से C में टिक लगा दीजिए, है ना। समझ में आ रहा ना। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसके लिए होता है। तो देखिए 900 निकालने के लिए होता है, आपको मालूम होगा A बराबर BQ प्लस R, है ना। जहां R जो है या तो 0 होना चाहिए, है ना, R या तो 0 होना चाहिए, समझ में आई कि नहीं, या 0 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी, R या तो 0 होना चाहिए, समझे कि नहीं, R या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। शेषफल इसी को कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। इसी को कहते हैं भाग जोड़ शेषफल, यही सवाल रहता है, इसी को कहते हैं यूक्लिड वाला। इससे क्या निकलता है, 900। अगला सवाल देखिए, पाई क्या है। देखिए पाई एगो अपरमेय संख्या, रट लीजिए इस बात को। अगला सवाल देखिए फटाक से, अब इसका 900 निकालना है, आराम से अभाज्य गुणनखंड विधि से बना देंगे, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके, इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से 900 निकालना। 6 है तो 6, तो 6 को ऐसे नहीं निकालिए, ठीक है, 6 को ऐसे करके करिए, 2 तिया 6, 12 है तो 2 तिया 6, और 6 दूनी 12, x 2 गो है तो x 2 गो है तो x एगो, और फिर x एगो 2 गो हो गया, y एगो है तो y एगो, यहाँ पर x एगो है तो देखिए x एगो, y एगो है तो y एगो। अभी दोनों में कॉमन लीजिए, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, देखिए x x मिल गया, y y मिल गया, उठा लीजिए, अरे समान नहीं इसको जी, 2 तिया 6, 6 को x से और y से गुना करिएगा तो 6xy आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बनता है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा C। अगला सवाल देखिए, 10 गुने √15 किसके बराबर में है, ये देखिए सवाल। 10 गुने, है ना, 10 गुने √15, तो मान लीजिए हो गया 2 पंचे 10 और 3 पंचे 15, तो मान लीजिए देखिए 5 और 5 का जोड़ा पुर गया तो 5 बाहर निकल जाएगा, रह के गया तौर में 2 और 3 का जोड़ा नहीं पूरा, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा 5√6। पूछेगा ये कौन संख्या हो गया, तो अपरमेय संख्या हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि 3 जो √3 और 3 घटे √3 कौन सा एक परमेय संख्या है कि नहीं। देखिए 3 जो √3 है और 3 घटे √3 है, तो जब ये देखिए एक जगह प्लस में है एक जगह माइनस में है, दोनों संख्या समान, तो दोनों के मूरी पर स्क्वायर लगा दीजिए, एगो यहाँ भी लगा दीजिए, एगो √3 पर लगा दीजिए, लगा दिए। अब 3 का हो जाएगा 6 3 और √3 का, सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 6 3, तो 9 में से 3 गया तो कितना बच गया 6। तो यानी 6 कौन संख्या है, परमेय संख्या, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये परमेय संख्या है। आई बात समझ में। अब देखिए अगला सवाल देखिए, 1.34 को परमेय संख्या के रूप में निरूपित करना है, एकदम आसान है भाई। इसको हटाएंगे 2 को 0 आएगा, काटेंगे 2 से तो 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी इसका आंसर हो जाएगा 67/50। अब इसी सवाल में देखिए 2 गो सवाल खतरनाक पूछता है, पूछ देगा 1.34 में, इसे दे देगा, इसको कहेगा परमेय के रूप में, तो ये भी आसान है। देखिए 134 पहले लिख देंगे पूरा संख्या, और फिर जितना पर ये वाला रेकरिंग नहीं है तो 13 पर नहीं है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे 9,
अब देखिए क्या गो पर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, एगो पर है तो एगो 9 लिखिए। और क्या गो पर नहीं है, दशमलव के बाद कौन ऐसा संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो एगो ऐसा संख्या है तो एगो 0 दे देंगे। अब इसको घटाइए, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 1 का हो गया 1, अब बट्टा में हो गया 90। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे पूरा में दिया रहता है, इसे समझ में आ गया, तब क्या करते देखिए, तब क्या करते देखिए, बताते हैं तब क्या करते, बता रहे हैं। देखिए अगर आपको मान लीजिए कि पूरा में दे दिया, 3400 में दे दिया, तो पहले 134 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पर सिर्फ आपको अब 1 लिखेंगे। काहे लिखेंगे 1, देखिए काहे लिखेंगे हम बताते हैं आपको। देखिए पूरा संख्या 134 हो गया, और जितना पर रेकरिंग नहीं है वो कौन संख्या है, 1। और क्या गो पर रेकरिंग है, 2 गो पर, तो 99 2 गो 9 लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे 0 नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे कोई ऐसा संख्या खाली है ये नहीं है जिस पर रेकरिंग न लगा हो। तो इस तरीके से इसको बनाते हैं, इसका हो जाएगा 133 बट्टा 99। 2 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लास्ट है ये, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होती है? नहीं, काहे कि परमेय और अपरमेय को मिला के बनता है वास्तविक। तो खाली छुच्छे परमेय रहेगा तो वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगा। तो अब आप लोग बताइए कि आप सबको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। पहला बार गणित लेकर आए हैं, पढ़ाए हैं, अगर अच्छा लगा तो तनी सपोर्ट कर दीजिए। और जय हिंद, जय भारत। और आगे फिर हम लेकर आएंगे दूसरा पाठ, तब तक के लिए सबको राधे राधे।